अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अगेन आपके साथ एक ऐसा बाज़ार शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं। एक ऐसा लंडा बाज़ार जहाँ पर आपको यूज्ड चीज़ें भी मिल जाएंगी और उसमें ना आपको नई चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं और मेरी कज़न गए थे बाज़ार, सुमार बाज़ार ये लगता होता है रावलपिंडी में। तो इसका यहाँ पर उसको चाहिए थे कुछ टॉप ना, तो वो अपने लिए कुछ टॉप पसंद कर रही थी। तो यहाँ उसको ये रेड और ब्लू अच्छा लग रहा था, बट इनकी कंडीशन कुछ की न्यू थी, कुछ की बहुत ही पुरानी थी। बट ये था कि बहुत वैरायटी थी इनके पास ना ऐसे टॉप की। तो मुझे भी यहाँ काफ़ी प्यारे लग रहे थे। इसका कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है ना, जो सामने मरून कलर का है और रेडिश कलर का है। अच्छा, ये सारे मतलब कोरियन स्टाइल के थे। खैर उन्हीं का माल था, बट ये था कि कुछ पुरानी कंडीशन में थे, कुछ न्यू में थे, बड़े प्यारे प्यारे भी थे। सामने वाले मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो फ्रॉक है ना, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। यहाँ पर लड़कियाँ तो लेती जा रही थी ना, जिनको पसंद आ रहे थे। तो हम अभी देख रहे थे, इसके साथ वाला मुझे ये अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जामा वार में था। अच्छा, इन सब के जो प्राइसेस थी ना, वो 700 का उन्होंने हमें दिया था। बता वो शायद ज़्यादा रहे थे, इससे भी ज़्यादा बता रहे थे। हमने तो काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं 500 दें, लेकिन खैर वो कुछ लोग ना जिनकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं तो वो काफ़ी कम करवा लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो हमें उन्होंने 700 में ये दे दिए थे टॉप। लेकिन इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली बच्चों की ना स्वेटर्स वगैरह थी यहाँ पर। तो ये 200 रुपये की थी और ये इतनी नई कंडीशन में थी ना, बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि ये मतलब पुरानी है या यूज्ड है ना। आप ये वाली भी देख सकते हैं, आप जो ऐसे मतलब साइड पर पड़ी हुई थी ना चरपाइयों पर, ये 200 रुपये में थी और कुछ तो 50 रुपये और 100 रुपये में भी दे रहे थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत ही न्यू थी। और यहाँ और भी बहुत ज़्यादा थी ना, काफ़ी रश था, तो इतना ज़्यादा तो मैं खैर नहीं निकाल सकी थी। अब ये इसमें ग्रीन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाली ब्लू कलर की कितनी न्यू है ना। इसमें भी यहाँ भी न्यू थी और पास से भी ये काफ़ी इसकी कंडीशन भी न्यू थी। उसके अलावा ये मुझे वाइट बहुत प्यारी स्वेटर लगी थी बच्चों की, और ये भी 200 रुपये की थी। सब कुछ यहाँ इस जगह पर जो था ना, वो 200 रुपये का था। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर की वेलवेट की थी ये वाला शर्ट थी वेलवेट की बच्चों की ना, ये भी बहुत प्यारी थी। तो अंकल से हम और भी निकलवा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं नीचे अगर देखो ना, तो उससे भी अच्छे और मिल जाते हैं। अब ये वाले स्ट्रॉबेरी नहीं, सॉरी एप्पल बना हुआ है। ये भी काफ़ी न्यू कंडीशन में थी शर्ट, और काफ़ी प्यारी थी ना। तो हम सिर्फ बच्चों के लेने नहीं थे, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी उधर ना सदर में जो लंडा बाज़ार लगता है, तो उसकी निस्बत यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत ही न्यू और अच्छी कंडीशन में थी। वहाँ का जो था लंडा बाज़ार, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। हालांकि वहाँ भी बच्चों की वैरायटी बहुत थी। मे भी आप जाएं, आप ढूंढें ना, तो आपको अच्छा मिल जाए, शायद मैंने उस तरह से देखा नहीं था। बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये जो स्टॉलर्स यहाँ पर लगे थे ना, ये ग्रे कितना अच्छा था। लेकिन इनकी प्राइसेस जो थी ये थी 700 रुपीज़। तो ये न्यू थे, अच्छा ये पुराने नहीं थे। ये वाला भी बहुत प्यारा था, इनकी 500 थी और एक तरफ जो थे वो 700 थी। तो यहाँ पर हमें चाहिए था, हम अपने लिए देख रहे थे कि कोई मैच हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली शर्ट्स, खैर ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट थी कि अच्छी कंडीशन थी इनकी ना, अगर आप लेना चाहते हैं तो। इस उसके बाद ये वाली जो एक शर्ट थी, ये भी काफ़ी न्यू कंडीशन में थी, अच्छी थी, पर ग्रे कलर है इसका। और ये रेड कलर में भी काफ़ी अच्छी शर्ट थी। इनके भी प्राइसेस वही सेम 100 200 इस तरह से थी। तो यहाँ आप साथ दे सकते हैं, 7 स्टॉलर्स की थी यहाँ पर शर्ट है। अब खैर इस वाले सेक्शन से ना हम बाहर आ गए थे, दूसरी जगह पर गए थे। तो यहाँ पर फिर मेरी कज़न अपने लिए टॉप देख रही थी, तो ये वाला वेलवेट का भी काफ़ी प्यारा था। उसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इनकी इनकी भी प्राइसेस सेम वही थी, 700 रुपीज़ थी। अब ये ब्लैक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे ना ऐसे छोटे छोटे टॉप और ऐसे प्रिंट्स, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स और ऐसे वाले मुझे काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राउज़र्स और जीन्स वगैरह भी थी, और इनकी कंडीशन आप खुद देख लें, बिल्कुल न्यू थी यहाँ पर, और आप इनको खुद देख सकते हैं। और ये कितनी वार्म है ना, ये गर्म सर्दियों में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, सर्दी से बचाती हैं बंदे को। और वैसे भी शॉप से लो तो इतनी हज़ार 2000 की, तो आप इसको पेन ले लें तो आराम से 200 रुपये की, 300
रुपए की मिल जाती है और पूरी सर्दियाँ गुजर जाती हैं। तो ये वाला जो था टॉप ये वाला देख सकते हैं आप, ये सेम मैंने टेमो पर देखा था, तो खैर उन्हीं का है, यूज्ड है ये वाला। तो टेमो का मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला। तो उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ना, ये भी मुझे काफ़ी फ्रॉक अच्छा लगा था। 700 का था इसलिए मैंने नहीं लिया था, 200-300 का देते हैं अंकल तो फिर ठीक था, लेकिन नहीं। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं बच्चों के ना, अक्सर आप लोगों में से कुछ होती हैं जो माएँ हैं ना और बच्चों का पूछती हैं किड्स का, तो मैंने आपके लिए ये बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली स्वेटर, उसके अलावा यहाँ पर ये भी सेम प्राइसेस थी इनकी, 200 रुपये थी। तो कुछ जगहों पर 150 भी थी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है। तो ये येलो की भी कितनी कंडीशन बिल्कुल न्यू है। खैर आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा है ना, मतलब इसकी इसकी ना जगह बहुत ज़्यादा है। आप आराम से घूम फिर के कहीं से, सिर्फ यहाँ आप शूज़ पहन कर आए मेरी तरह, स्लीपर पहन के मत चले जाना क्योंकि पाँव बहुत गंदे हो जाते हैं। तो अगेन हम एक और शॉप पर आए थे क्योंकि हमने ना कुछ स्वेटर्स और कोट्स वगैरह देखने थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई थी। तो फिर हम बाहर आए, यहाँ पर काफ़ी शूज़ वगैरह भी थे। खैर मुझे शूज़ इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन ये अंकल बैठे हुए थे ना, उनको दोबारा से न्यू कर रहे थे। हर तरह के यहाँ पर शूज़ थे। खैर फिर हम आ गए थे इस सेक्शन में, यहाँ पर थे कोट्स। आप सामने देख सकते हैं ये 2 कोट थे और इतने न्यू थे ना बिल्कुल। और ये वाली मुझे हुडी बहुत प्यारी लगी थी। इसमें ये ग्रे भी अच्छी थी। खैर इतनी बड़ी तो मुझे नहीं चाहिए थी, बट फर्स्ट वाली जो थी ना ब्लू, बहुत प्यारी थी, न्यू थी। तो ये वाले कोट जो थे ये 700-800 के थे। लेकिन मैं ना, पास एक अंकल भी ले रहे थे ना, तो उन्होंने ना 300 रुपया बोला। तो मुझे तो लगता है उन्होंने 300 का ना दे भी दिया होगा, क्योंकि वही बात है कि आपकी अगर बार्गेनिंग स्किल्स ये सब अच्छी हो तो दे भी देते हैं। तो काफ़ी प्यारे कोट्स हैं ना यहाँ पर। अगेन जीन्स और ट्राउज़र्स, अंडर गारमेंट्स वगैरह थे, बहुत ही यहाँ पर अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल थे। ये वाले कितने वार्म भी होते हैं ना, वेलवेट के, और दूसरे भी थे। उसके बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कैप शॉल्स, 400 300 इतने की कैप शॉल्स थी। और यहाँ सारे ये कोट हैं। तो बहुत रश था यहाँ पर। फिर हमने लेने थे कर्टन, तो मैं यहाँ पर आई थी देखने के लिए। तो कर्टन्स की खैर यहाँ इतनी वैरायटी नहीं है। जो H9 ही सॉरी सदर वाला था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्टन्स हैं। यहाँ पर भी बहुत रीज़नेबल, 2000 3000 2500 के ना, बहुत अच्छे न्यू कंडीशन, अच्छी हालत में आपको न्यू वाले मिल जाते हैं। खैर पुराने नहीं होते, न्यू होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप स्वेटर्स देखें, ये वाली इनकी जो प्राइसेस थी ना, ये 300 थी या 500 थी, इस तरह से थी, इतनी कम इनकी कम नहीं थी। ये वाली 300 रुपये की थी या 500 की थी, इस तरह से। जो नीचे थी ना ये वाली, इनकी प्राइसेस कम है। उसके बाद यहाँ जो ऊपर वाली हैं इनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, 500 से ज़्यादा नहीं थी खैर इतनी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, रेड कलर की, और बहुत ही न्यू थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद ये ब्लू देख सकते हैं आप। तो इसके अलावा ना, जब नेक्स्ट इस ब्लैक से आगे वाली है ये वाली, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ना, बहुत न्यू थी ये वाली भी। और फिर ये वाली आप देखें, ये वाली स्वेटर भी मेरी कज़न को पसंद आ रही थी, वो लेना चाह रही थी, बट फिर पता नहीं क्यों नहीं ली थी। हाँ, इसके ऊपर ना थोड़ा सा सुराख भी था। तो यहाँ वाला जो सेक्शन था ना, ये 50 रुपए की थी। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये भी 50 की थी। मेरे सामने एक आंटी ने 2 चीज़ें ली ना, बिल्कुल न्यू ना, 50-50 की वो लेके चली गई। तो खैर यहाँ से मेरी कज़न ने भी एक ली थी, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। तो उसको ये वाली भी कैप शॉल काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये कैप शॉल उसको मिली है 400 रुपीज़ में ना, काफ़ी न्यू है ये भी। और इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसने यही वाली ली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के अगेन रेड स्वेटर, पिंक, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी बच्चों की चीज़ें हैं। आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन रही है। तो यहाँ सामने मुझे ये वाली स्वेटर बहुत अच्छी लग रही थी, ब्लू भी, ऑरेंज भी, और ये वाली लेमन कलर की भी ना। तो यहाँ से मैंने एक ले भी ली थी, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर ये भी यूज्ड है, बट ये है कि ये मुझे ना, ये 300 रुपये की थी सब। यहाँ पर भी जो थी ना नीचे वाली भी, ये सब 300 रुपये की थी। ये मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद ये इसके साथ है, ये इसका भी डिज़ाइन काफ़ी न्यू है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये ग्रे कलर की भी काफ़ी न्यू थी। यहाँ मैंने ऐसे कोई स्टॉल नंबर और ये सब तो नहीं देखा जैसे H9 में था। बस आप आएंगे, आप ना पूरा बाज़ार यहाँ पर घूमेंगे तो एक ही जगह बस आपको इजीली ना सारा कुछ मिल जाता है।
तो यहाँ पर काफ़ी प्यारी सबसे अच्छी शॉप मुझे यही लगी थी जहाँ बहुत अच्छी स्वेटर्स थी। अब इनकी कंडीशन देखें ना, ये बिल्कुल न्यू थी ये वाली रेड कलर की और इसके पीछे वाली भी, तो इसलिए इनके प्राइसेस भी ज़्यादा थी। ये मेरे ख्याल में 800 या 1200 की थी। अब ये वाली जो थी ना, ये टोटली मतलब न्यू स्वेटर थी और काफ़ी वार्म और इतनी प्यारी थी और इनके प्राइस भी ज़्यादा थी। तो इसके नीचे यहाँ पर हैं जीन्स, सामने फिर स्वेटर्स, और ये वाला मुझे ना स्टॉल सबसे अच्छा लगा था। ये जीन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ये डेनिम ली नहीं थी। उसके बाद है ये वाली स्वेटर्स। यहाँ पर अगेन ये जो ऐसी पड़ी होती है ना, ये ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन इनमें बहुत ही कम अच्छी मिलती हैं, इतनी अच्छी हर जगह से नहीं मिलती। तो यहाँ सामने थे स्टॉलर्स। उसके बाद हम आगे थे। यहाँ पर ये जो स्टॉलर है ना, ये 300 रुपये का स्टॉलर मिल रहा था या 500 का मिल रहा था। खैर बाज़ार से भी नॉर्मली भी लो तो इतने का मिल जाता है, क्योंकि ये न्यू स्टॉलर्स थे। आपको मैंने बताया ना, कुछ स्टॉल्स जो होते हैं उनमें पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ जो है वो न्यू थे। जैसे कि स्टॉलर्स जो थे ना, उस कुछ कपड़ों के भी यहाँ पर स्टॉल थे, वो भी काफ़ी न्यू थे। अब ये वाला कोट जो था ना, ये मेरी कज़न को काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी जो एक पॉकेट थी वो फटी हुई थी ना, तो उसने लेना ब्लैक में ही था, लेकिन ये ज़्यादा न्यू था। 800 रुपये का ये दे रहे थे, तो लेकिन पॉकेट थोड़ी सी निकली हुई थी, इसलिए हमने नहीं लिया था। तो फिर हम यहाँ गए थे, यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे ना थे। ये वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा था जो है। और हम यहाँ आए, यहाँ देखें फ़र वाली जैकेट्स कितनी प्यारी है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंधेरा था, वीडियो उस तरह से नहीं बन पा रही थी। तो इसमें ये एक ग्रे कलर में थोड़ी न्यू लग रही थी और एक मुझे ना स्किन में अच्छी लगी थी। उसके अलावा और जो थी थोड़ी पुरानी पुरानी लग रही थी। तो इनकी जो प्राइस थी वो 500 रुपये थी। तो 500 रुपये की आई थिंक ये काफ़ी रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी है। ये वाली बहुत न्यू थी। कुछ चीज़ें बहुत ही नई मिल जाती हैं यहाँ। बच्चों के ना रोम्पर्स थे, और जो कि वूल के थे, स्वेटर्स थी वूल की। और ये वाले मुझे शर्ट काफ़ी प्यारी लग रही थी, पीछे वाली ना, पिंक नहीं, और ये वाली भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, वाइट एंड ग्रीन। तो यहाँ पर भी काफ़ी आप देख सकते हैं, ये स्वेट शर्ट भी काफ़ी प्यारी थी। यहाँ सब शूज़ थे, यहाँ आप देख सकते हैं हर तरह के थे, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। देन हम आगे थे, एक सामने एक छोटा सा स्टॉल था, यहाँ पर कैप शॉल्स बहुत प्यारी थी ना, तो मेरी कज़न को ये वाली भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ खैर मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट उसको यहाँ से एक बहुत अच्छी मिल भी गई थी ना, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। यहाँ ब्लैक कैप शॉल मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी, और 400 रुपये की सब कैप शॉल्स 400 की मिल रही थी। और यहाँ सामने ही थे शूज़। तो ये वाले शूज़ जो थे, इनमें से एक का मैंने पूछा था, तो ये जो नीचे है ना ग्रे कलर के, तो ये इन्होंने बोला था कि ये 1200 रुपये के हैं। तो यहाँ जो नीचे पड़े हुए थे ना, तो बहुत ही यहाँ पर ये प्यारे प्यारे शूज़ थे। उसके बाद थे यहाँ आगे कुछ सूट जो कि वेलवेट की ड्रेसेस हैं, और ये काफ़ी, ये तो हर मतलब शॉप से मिल जाते हैं ना। तो इनकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, आई थिंक 1500 रुपये थी। तो ये यहाँ पर ना काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन ये 1500 के ना वेलवेट के ड्रेसेस थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे। इसके साथ भी जो पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह की दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं। यहाँ देखें मिसाले और मैक्रोनीज़ और सब कुछ पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्जियां हैं, और यहाँ पर कुसा का भी स्टॉल है। खैर ये चीज़ें बाहर से भी मिल जाती हैं मतलब नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर सम टाइम ना थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं। उसके बाद टॉयज़ हैं, टॉयज़ के भी स्टॉल थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं यहाँ पर काफ़ी। तो हम फिर आगे थे, आगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, निमकोस। और यहाँ सामने थी ये वाली जैकेट्स जो कि न्यू जैकेट्स हैं। एंड ये हैं स्वेटर्स जो कि नॉर्मली मिल भी जाती हैं, और इनकी ये भी बिल्कुल न्यू ही थी, और इनकी जो प्राइस थी वो है 2500 की आई थिंक मिल रही थी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रही अभी। तो यहाँ बर्तन भी थे कुछ, और बर्तन मतलब इनका बर्तनों का मुझे इतना कुछ नज़र नहीं आया था, थोड़ा सा ही स्टॉल नज़र आया था। यहाँ पर अगेन हम उसी जगह पर आ गए थे, क्योंकि मेरी कज़न कहती कि मैंने यहाँ से कैप शॉल लेनी ही लेनी है। तो फिर यहाँ सामने आप देख सकते हैं सॉक्स एंड कैप्स वगैरह थी, और ये भी 50 रुपये की सॉक्स, और इस तरह से मिल रहा था ना सब कुछ। हम गए थे सुबह के टाइम, तो थोड़ा रश कम था, लेकिन बाद में इतना रश हो गया था ना यहाँ पर। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और यहाँ शाम के टाइम तो अक्सर चीज़ें ना ख़त्म भी हो चुकी होती हैं। तो यहाँ मुझे ये ग्लव्स नज़र आए थे जो कि मैंने दराज से लिए थे।
दराज पर भी ये 300 रुपये के थे, 350 के चने दराज पर ज़्यादा थे, यहाँ पर 300 रुपये के ये मिल रहे थे, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट थे। तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ आएँ। और अब हम आ गए थे बैग्स की तरफ, तो यहाँ स्कूल बैग्स भी थे और वह दूसरे बैग्स भी थे जो कि मेरी कज़न लेना चाह रही थी, तो उसको ये वाला अच्छा लग रहा था। तो इसके अलावा भी यहाँ पर ये वाला बैग बहुत प्यारा था पिंक कलर का, जो कि 700 रुपये का था। यहाँ पर भी ये वाले बैग्स जो थे काफ़ी प्यारे प्यारे थे, मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा था ना, मुझे ये काफ़ी सॉफ्ट भी था और इसका कलर भी प्यारा था। तो ये पिंक कलर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर का काफ़ी प्यारा था। तो यहाँ पर जो था इनकी प्राइस भी मतलब नॉर्मल जैसे बाज़ार में होती है वैसे ही थी, इतनी कोई कम नहीं थी। बट यहाँ से हमने एक बैग लिया, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ज्वेलरी स्टॉल्स भी थे जो कि नॉर्मल मतलब बाहर से भी चीज़ें मिलती हैं वही यहाँ पर लगा हुआ था। नेल पेंट्स और भी हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। देन हम आ गए थे यहाँ पर तो तकरीबन अब सब कपड़े ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि थोड़ा सी अब दिन मतलब ख़त्म हो रहा था ना, लड़कियाँ जब हम सुबह आए थे काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर शॉल्स भी थी काफ़ी। ये बाज़ार होता है सिर्फ सोमवार को, सोमवार वाले दिन ना सुबह से लेकर रात तक होता है, लेकिन सुबह के टाइम अच्छा होता है क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा चीज़ें होती हैं, शाम को ना अक्सर ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर ये मस्टर्ड कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर ना 1200 रुपये का ये सूट था, खद्दर का 2 पीस। तो फिर हम जब बाहर आ चुके थे ना, तो बाहर यहाँ पर रास्ते में कुछ कोट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो हम देखने लगे, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही पुरानी मतलब बहुत बुरी थी ना, बहुत दाग लगे हुए थे। ये वाला बेहतर था, लेकिन इसमें ये स्लीवलेस था इसलिए हमने नहीं लिया। उसके बाद ये रेड वाला भी काफ़ी न्यू था। सामने ही थे स्टॉल जिसमें कैप्स वगैरह पड़ी हुई थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी हर तरह की कैप्स थी ना, बहुत ज़्यादा थी, ढूंढनी पड़ती हैं। तो खैर यहाँ से हम आ गए थे बाहर, यहाँ से एग्ज़िट था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये हमने एक टॉप लिया था 700 रुपये का, जो कि काफ़ी वार्म है, अंदर से इसके काफ़ी गर्म है ना ये, उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है और इतना मतलब पुराना नहीं लग रहा, बिल्कुल न्यू ही है। इसको बस ये है कि हमेशा ऐसी चीज़ें ना धोकर अच्छी तरह से यूज़ किया करें। तो ये वाली मैंने ली थी अपने लिए स्वेटर एक, जो कि 300 रुपये की मैंने ली थी, लेमन कलर की। इसकी भी कंडीशन काफ़ी न्यू है, पुरानी नहीं थी, और ऐसा कोई दाग धब्बे भी नहीं थे इसके ऊपर ना। तो ये वाली एक कैप्सूल मेरी कज़न ने ली थी अपने लिए, 400 रुपये की ली थी, और इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खोलूँ कैसे ना, काफ़ी हुई थी। तो ये 50 रुपये की स्वेटर ली थी, तो ये थोड़ी सी पुरानी थी, इसको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी गर्म है ये भी ना, और काफ़ी कलर भी प्यारा था। उसके बाद ये वाली कैप्सूल उसने ली थी जो कि बिल्कुल न्यू ही है, 400 रुपये की ली थी इसकी, मेरी कज़न ने ही ली थी। इसकी कैप थी और इसके साथ ना आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट्स भी हैं, तो काफ़ी प्यारी है, पहने में ये बहुत अच्छी लग रही थी उसको। उसके बाद जो हमने बैग लिया था वो है ये वाला, जो कि 500 रुपये का हमें बैग मिला है, और इसके आप देख सकते हैं साथ ऐसे छोटा पाउच भी है, और साथ इसके ना 2 पॉकेट्स हैं, दो इसकी ना जिप हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी स्पेशियस भी है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? सब्सक्राइब